नमस्कार दोस्तों, देव स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान लुसेंट बुक से पेज बाय पेज वन लाइनर के रूप में। चलिए तो शुरू करते हैं। प्लासी की लड़ाई कब और किसके बीच हुआ था? तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। बक्सर की लड़ाई कब और किसके बीच हुआ? तो बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था अंग्रेज और भारतीय के बीच, जिसमें अंग्रेज के तरफ से था हेक्टो मुनरो और भारतीय के तरफ से 3 राजा थे। मीर कासिम बंगाल से थे, शुजा उद दौला अवध से थे, शाह आलम द्वितीय दिल्ली से थे, जिसमें हेक्टो मुनरो का विजय हुआ और तीनों भारतीय राजा हार गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 ईस्वी में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ से देखिए, आप अच्छे से देखिएगा, लगेगा एक ही जैसा लेकिन सब अलग अलग है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगर। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी। भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1774 में किया गया था। भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1774 में किया गया था। भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ था तो उस समय मुख्य न्यायाधीश किनको बनाया गया था? तो सर इलिजा इम्पे को बनाया गया था। और अन्य न्यायाधीश 3 लोग को बनाया गया था, जिसमें पहला था हाइड, चैम्बर्स और लेमेथियर। तो इसको याद करने के लिए हम लोग याद करेंगे HCL। HCL। एस से हो जाएगा हाइड, सी से हो जाएगा चैम्बर्स, एल से हो जाएगा लिमेंस्टर। चलिए 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो यह 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1781 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1781 में आया। ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में आया। दोहरी प्रशासन की व्यवस्था किस एक्ट के तहत प्रारंभ हुआ? तो यह 1784 के एक्ट के तहत प्रारंभ हुआ, जिसमें पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामला से था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामला से था। 15 नंबर प्रश्न, किस एक्ट के तहत सभी कर्मचारी को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई? तो यह 1793 एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत सभी कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई? 1793 के एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? 1813 एक्ट के तहत कंपनी का अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। किस एक्ट के तहत कंपनी का अधिकार पत्र को आंशिक रूप से समाप्त किया गया? तो यह 1813 के एक्ट के तहत समाप्त किया गया। किस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को आंशिक रूप से समाप्त किया गया? तो 1813 एक्ट के तहत आंशिक रूप से समाप्त किया गया था। किस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को पूर्णतः समाप्त किया गया? तो 1833 के एक्ट के तहत। 1833 एक्ट के तहत कंपनी का अधिकार पत्र को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के तहत ईसाई पादरी को भारत आने की अनुमति मिली? 1813 एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति मिली? 1813 एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा?
तो यह 1833 के एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो यह 1833 के एक्ट के तहत कहा जाने लगा था। दास प्रथा को किस एक्ट के तहत और कब खत्म किया गया? तो 1833 के एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा को खत्म किया गया। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो यह मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? मैकाले के अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। किस एक्ट के तहत प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुआ? तो यह 1853 एक्ट के तहत प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुआ था। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में किस एक्ट के तहत सौंपा गया? तो यह 1858 के एक्ट के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था। मुगल पद को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? यह 1858 के एक्ट के तहत समाप्त किया गया। मुगल पद को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1858 के एक्ट के तहत समाप्त किया गया मुगल पद को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के तहत समाप्त किया? यह भी 1858 के एक्ट के तहत ही समाप्त हुआ था। भारत में किस एक्ट के तहत सचिव का पद का गठन किया गया? तो यह 1858 एक्ट के तहत ही भारत में एक सचिव पद का गठन किया गया था। किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो यह 1858 के एक्ट के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर के वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस एक्ट के तहत मिला? तो ये 1861 के एक्ट। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस एक्ट के तहत मिला? 1861। भारत में विधान परिषद का स्थापित करने की शक्ति पहली बार किस एक्ट के तहत मिला? तो 1861। भारत में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति पहली बार किस एक्ट के तहत मिला? 1861 एक्ट के तहत ही भारत में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति पहली बार मिला। अठारह के एक्ट के तहत 1862 में किस 3 भारतीयों को विधान परिषद में सदस्य मनोनीत किया गया था? तो यह 3 को मनोनीत किस किस को किया गया था? बनारस के राजा को मनोनीत किया गया था, पटियाला के महाराज को और कवि दिनकर राव को। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुआ? 1892 एक्ट के तहत। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुआ? 1892 एक्ट के तहत शुरुआत हुआ। बजट पर बहस करने की शक्ति किस एक्ट के तहत प्राप्त हुआ? 1892 के एक्ट के तहत प्राप्त हुआ। बजट पर बहस करने की शक्ति किस एक्ट के तहत प्राप्त हुआ? 1892 एक्ट के तहत। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में आया। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व किया गया कब? 1909 में। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व का बंटवारा किया गया कब? 1909 में। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। ब्रिटिश के द्वारा चलाया गया सभी एक्ट में सबसे कम समय तक कौन सा एक्ट चला? 1909 का एक्ट। ब्रिटिश के द्वारा चलाया गया सभी एक्ट में सबसे कम समय तक कौन सा एक्ट चला? 1909 का एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया? 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया? 1919 में। केंद्र में 2 सदनात्मक विधायिका की स्थापना कब की गई? 1919 में। केंद्र में 2 सदनात्मक विधायिका की स्थापना कब की गई? 1919 में। प्रांत में 2 शासन व्यवस्था कब लाया गया? 1919 में। प्रांत में 2 शासन व्यवस्था कब लाया गया? 1919 में। प्रांत में 2 शासन के जनक किसे माना जाता है?
लियोनस कार्टियस को। प्रांत में द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? लियोनस कार्टियस को। लोक सेवा आयोग का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था और कब? तो 1919 के एक्ट के तहत 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था लोक सेवा आयोग का गठन। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस एक्ट के तहत मिला? तो 1919 के एक्ट के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला भारत में। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद और कितना अनुसूची थी? तो 10 अनुसूची और 321 अनुच्छेद था। भारत शासन अधिनियम में 1935 में कितना अनुच्छेद और कितना अनुसूची थी? तो 10 अनुसूची और 321 अनुच्छेद था। प्रांत में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया था? 1935 में। प्रांत में द्वैध शासन कब समाप्त किया गया? 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था कब लाया गया? 1935 में। एक समाप्त हुआ प्रांत में तो केंद्र में लाया गया था। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत कब से हुआ? तो 1935 से। प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुआ? 1935। प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुआ? 1935 को। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार किसे मिला? वायसराय को मिला था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिला? वायसराय को मिला था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? 1935 के एक्ट के तहत ही किया गया है। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत किया गया था। भारत से वर्मा को कब अलग किया गया और किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो यह 1935 के अधिनियम द्वारा 1937 में भारत से वर्मा को अलग किया गया। वर्मा को म्यांमार भी कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा और कब हुआ? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पारित किया गया? तो यह 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया था या पारित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तावित किया गया? तो यह 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया था। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब स्वीकृति दी गई? यह 18 जुलाई को यह स्वीकृति दे दी गई थी। 4 जुलाई को प्रस्ताव पास वहाँ पेश हुआ और 18 जुलाई को यहाँ पे स्वीकृति मिल गई। कौन सा जिला था जब भारत का बंटवारा हो रहा था तब उस समय पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह किया था? तो यह सिलहट जिला था। कौन सा जिला था जब भारत का कौन सा जिला था जब भारत का बंटवारा हो रहा था तब उस समय पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह किया? तो यह सिलहट जिला था। अब हम लोग का वीडियो समाप्त होता है और प्रश्न कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।